Hello बच्चों, let's read the question. Question says, show by example that the relation R in R defined by R is equal to curly braces Cartesian pair AB such that A is less than or equal to B cube is neither reflexive nor transitive. बच्चों, to solve this question we will use definition of not reflexive and not transitive relation as a key concept. तो हमारा key concept क्या हो जाएगा? कोई रिलेशन आर नॉट रिफ्लेक्सिव होगा इफ ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर एनी ए बिलोंग्स टू आर। कोई भी ऐसा एक ए एलिमेंट मिल जाए मुझे आर में से जिसके लिए क्या हो जाए, ए वाली पेयर डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाए। सेकंड हम यूज करेंगे, हमें क्या बताना है, नॉट ट्रांजिटिव बताना है। तो ट्रांजिटिव की उल्टी वाली कंडीशन मान लेते हैं कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इसके लिए क्या करेंगे, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर बट ये रिलेशन ट्रांजिस्ट नहीं करना चाहिए, तो ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम क्या बोलेंगे, नॉट ट्रांजिटिव। और ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो नॉट रिफ्लेक्सिव। तो हमने यहाँ पर लिखा है फॉर एनी, तो कोई भी एक ऐसा हमें मिलना चाहिए। ठीक है, काउंटर एग्जाम्पल कोई भी एक हमने दे दिया तो हमारा काम हो जाएगा। तो वी विल लुक फॉर काउंटर एग्जाम्पल्स, है ना। तो मेथड कौन सी लगेगी, काउंटर एग्जाम्पल वाली मेथड। क्वेश्चन में गिवन भी है शो बाय एग्जाम्पल। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं रिलेशन लिख लेता हूँ। रिलेशन क्या है, आर इज इक्वल टू ए बी ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले मेरा टारगेट है नॉट रिफ्लेक्सिव शो करना, नॉट रिफ्लेक्सिव। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक पेयर ले लेते हैं। अगर आप चेक करो, देखने में तो लगता है कि यार सर ये तो ऑब्वियस सा ही है, लेकिन नहीं, ये किसके बारे में है, रियल नंबर्स के बारे में है। ये रिलेशन किस पे डिपेंड है, रियल नंबर्स के सेट पे। तो रियल नंबर्स में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स नहीं आते, ठीक है, इंटीजर्स में नेगेटिव भी आते हैं, जीरो भी आते हैं, एज वेल एज इसमें रैशनल फंक्शन भी आते हैं। तो रैशनल में से अगर कोई आप नंबर ले लोगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया, लेट ए इज इक्वल टू 1/2, हाफ ले लिया मैंने। ठीक है, तो चेक करो 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू 1/2 क्यूब। चेक करो क्या ये सही है या गलत है। तो आप चेक करो 1/2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 0.5 और 1/2 होल क्यूब की वैल्यू होगी, तो ये 1/8 है। 1/8 को आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 5 क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। 5 क्यूब का मतलब होता है 125 और नीचे आ जाएगा 1000। तो ये लिखा हुआ 0.125। तो आप बताओ क्या ये रिलेशन मैंने सही लिखा है? नहीं सर, यहाँ तो आपको ऐसा लिखना चाहिए था, आपने तो उल्टा लिख दिया। तो ये रिलेशन सही नहीं है, हमें तो ये रिलेशन को सही लाना था, नहीं आया। फिर फॉर दिस एग्जाम्पल, कौन सा एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू 1/2 वाले के लिए, तो हम क्या कह सकते हैं कि 1/2 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू अवर गिवन रिलेशन। तो हमें एक एग्जाम्पल ऐसा मिल गया, ठीक है, जो रिफ्लेक्सिव पेयर नहीं बनाता। तो हम क्या कह सकते हैं, दैट देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये हमारा एक पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या लाना है, नॉट ट्रांजिटिव लाना है। तो नॉट ट्रांजिटिव के लिए पहले तो हमें दो पेयर्स ऐसी लानी पड़ेगी जो रिलेशन में एग्जिस्ट करती है। तो मैं टाइटल लिख देता हूँ, हम शो कर रहे हैं नॉट ट्रांजिटिव। तो आपको यहाँ पर हिट एंड ट्रायल से कुछ नंबर्स ऐसे फाइंड करने पड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लिया लेट, ओके, 3 नंबर लेने हैं। तो मैं 9, 3 एंड 2 बिलोंग्स टू आर। ये आर मीन सेट ऑफ रियल नंबर्स का आर वाला है ना। तो 9, 3 एंड 2 आर रियल नंबर, सबको पता है? हाँ सर पता है। तो आप चेक करो 9, 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3, 2 बिलोंग्स टू आर। कैसे कैसे चेक करो, 9, 3 बिलोंग्स टू आर, ये कब ट्रू होगा, अगर ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए। तो बताओ 9 और 3 का क्यूब 27, क्या 9 27 से कम होता है या इक्वल होता है? हाँ सर, कम तो होता ही है। इसका मतलब ये वाला रिलेशन सही है, 9, 3 बिलोंग्स टू आर। ये चेक कर लो क्या ये सही है। तो इसके लिए तो ये सही होना चाहिए सर। 3 लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब, 2 क्यूब का मतलब 8। क्या 3 8 से छोटा या इक्वल होता है? इक्वल तो नहीं, लेकिन छोटा होता है। तो छोटा होता है तो ये भी सही है।
तो ये दोनों तो सही है, बट किंतु परंतु आप चेक करो क्या 9 2 बिलोंग्स टू आर है। तो मैं चेक कर रहा हूँ, तो 9 लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब, ये 9 लेस देन इक्वल टू 8, क्या ये मैंने सही लिखा है? नहीं सर, ये आपने सही नहीं लिखा है। इसका मतलब 9 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है। तो हमें एग्जाम्पल मिल गया, कौन सा एग्जाम्पल? के 9 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 2 बिलोंग्स टू आर, बट 9 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो हमें 3 पेयर मिल गई, कौन सी? 9 3 3 2 एंड 9 2, जो काफ़ी है एक एग्जाम्पल के तौर पे इस पूरे रिलेशन को नॉट ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए। तो हमने क्या प्रूव कर दिया? आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो 2 एग्जाम्पल भी हमने ले लिए, एक रिफ्लेक्सिव के लिए, एक सिमेट्रिक के लिए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।